गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगा इसको। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज़ ax² + bx + c बराबर 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज द पावर ऑफ x इज़ 2, क्योंकि x की पावर कितनी है? 2 है। a b c जो हैं वो रियल नंबर हैं और a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो बाई फार्मूला निकलता है -b + √b² - 4ac/2a। इस b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है। डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है जिसे हम d से भी डिनोट करते हैं। तो इस फार्मूले हम लिख सकते हैं x बराबर -b ± √D/2a एंड d इज इक्वल टू b² - 4ac। नेचर ऑफ रूट जो होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी, तीन ही वैल्यू संभव है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, यानी माइनस में। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है देन देयर आर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब वास्तविक और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। दो रूट्स अलग अलग निकलेंगे जो कि क्या होंगे? अल्फ़ा बराबर -b + √b² - 4ac/2a और बीटा बराबर होगा -b - √b² - 4ac/2a। ये दो रूट्स निकलेंगे जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब d 0 के बराबर होगा तब क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वास्तविक तब भी होंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे, और जो बराबर होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी -b/2a। थर्ड कंडीशन, इफ़ d इज़ लेस देन 0, यानी d का मान 0 से कम है, देन देयर आर नो रियल रूट्स। वहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं होगा, वहाँ पर केवल इमेजनरी रूट्स होंगे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं ax² + bx + c, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इस कंडीशन के लिए सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ये फार्मूला एक और है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा बराबर 0, यानी x² - सम ऑफ रूट × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में हम यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 1 to 5 डू इन बुक। आप बुक में करिएगा, जो ना है मुझसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर आगे का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x बराबर 4 x बराबर 3। ये हम आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। जो हमारा पॉलिनोमियल px है उसमें x के बदले हम क्या पहले रख देंगे? 4 रख देंगे। तो x² - 5x + 6 में क्या रख दिया? 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 6, 4 का स्क्वायर 16, 5 × 4 20, ये 1 नहीं है, +6। इसको सॉल्व किया, 2 आंसर आ गया। इसी प्रकार से p3, यानी x के बदले हमें 3 रखना है और आगे सॉल्व कर लेना है। एग्जामिन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x + 2 बराबर 2x² - 2x + 4 कैन बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, हमने 3x² - 4x + 2 बराबर 2x² - 2x + 4 सबको वन साइड कर लिया, यानी 2x² माइनस में आ गया, 2x इधर आ गया, 4 इधर माइनस में आ गया। 3x² में से 2x² लेस हो गया, x² आ गया, -4x + 2x दोनों लेस हो गए, -2x हो गए, +4 एंड -4 एंड +2 मिलके -2 हो गए। यस, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है। x² - 6x + 4, राइट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगा हुआ है। थर्ड पार्ट, x³ + x² + 2x - 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 3 आई हुई है। सेवेंथ पार्ट, x - 5/x बराबर x²। यहाँ पर हम नीचे 1 मान करके सपोज करके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका? x आएगा। तो x से ऊपर मल्टीप्लाई करके x² - 5 बराबर x², क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस x को x² से, ये क्यूब हो गया, तो ये भी क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, राइट। एक्सरसाइज 4.2 1 to 6 डू इन योर बुक। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम इसको थोड़ा सा आपको बता दें कि इसमें हम क्या करते हैं। ये जो आपका साइड में मैं लिखे दे रहा हूँ,
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी करके जो भी आता है उसके दो फैक्टर करते हैं जिनका जोड़ या घटाना किसके बराबर हो, b के बराबर हो। ठीक है, बट उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, a इंटू सी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c है। a बराबर कितना है 1, b बराबर है 6 और c बराबर 5 है। a इंटू सी अगर हम करेंगे तो 1 इंटू 5 यानी 5 आएगा और 5 के फैक्टर हम करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 5 ही रहे। तो देखिए हमने 5 × 5 किया, देखिए जोड़ने पर ये 6 हो गया और 5 की मल्टीप्लाई करने पर 5 ही हो जाएगा। इस प्रकार से एक पेयर आपका हो गया x² प्लस 5x और एक हो गया x प्लस 5। x² प्लस 5x में से x कॉमन लिया तो कितना हो गया x प्लस 5, जो कॉमन करते हैं उससे अंदर डिवाइड करते हैं। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ 1 कॉमन होता है। 1 से हमने अंदर डिवाइड किया तो x प्लस 5 आ गया। x प्लस 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 1, यानी x प्लस 5 एंड x प्लस 1 बराबर 0। 9x² प्लस 6x प्लस 1, यहाँ पर आपका कंपेयर कर लीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो आप देखेंगे a बराबर 9, b बराबर 6 और c बराबर 1 आएगा। तो a इंटू सी यानी 9, हमने a इंटू सी बताया है आपको सबसे पहले। a इंटू सी करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 कैसे फैक्टर करिए कि जोड़ उसका कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 3 3 × 9 और 3 3 को जोड़ के 6 कर लिया। दो आपके पेयर बन गए, 9x² 3x और 3x प्लस 1। ठीक है, इनको जब हमने कॉमन कर लिया तो ये आपका आंसर हो गया। आगे हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 12। 25x इन ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर 4, अंदर मल्टीप्लाई किया 25x² प्लस 25x बराबर -4। -4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में आएगा, ये यहाँ पर रॉन्ग किया गया है। और फिर ये प्लस का होना चाहिए। फिर यहाँ पर इसके 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 100 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये करेक्शन कर रहे थे इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। 25 इंटू 4 करेंगे, 100 होगा। 100 को ब्रेक करना है जिसमें सम 25 आए, तो 20 और 5 में ब्रेक कर लिया। 20 और 5 का कितना हो गया, 25 हो गया। और 20 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 25x² और 20x में 5x कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस 4 बचेगा। इधर 1 कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। एक बार 5 प्लस 4 को 0 बराबर करेंगे, x बराबर -5। 5x प्लस 1 को 0 बराबर करेंगे, x बराबर -1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3। यहाँ पर 6√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए मैं साइड में करके दे रहा हूँ, 6√3 इंटू √3, तो 6 इंटू 3 यानी 18 हो जाएगा। 18 के जो फैक्टर बनाए हैं वो हमने 9 और 2 बनाए हैं। तो यहाँ पर 9x और 2x इसके फैक्टर हो गए। पहले ब्रैकेट से हमने कॉमन कर लिया √3x कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में जो कॉमन करते हैं उससे अंदर डिवाइड करते हैं। x प्लस 3√3 बचा, प्लस 2x और 6√3 में हमने 2 कॉमन कर लिया, तो x प्लस 3√3 बचा। x प्लस 3√3 दोनों में काउंट कर लिया तो x प्लस 2 बचा। दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ये सवाल है आपका 25x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। इसको हमने ओपन किया a² प्लस b² माइनस 2ab से बराबर 1/4। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x² माइनस x बराबर 0। x मैंने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 1। एक बार x बराबर 0 हो गया, एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 निकल आया। ये क्वेश्चन 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 बराबर 6/x है। देखिए करना कुछ नहीं, x माइनस 2 x माइनस 1 का एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ हो गया x माइनस 1 और ये हो गया 2, x माइनस 2 बराबर 6/x। अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 4/x माइनस 2x माइनस 1। ऊपर सॉल्व किया तो x और 2x मिलकर 3x हो गया, -4 और -1 के -5 हो गया बराबर 6/x के।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 x माइनस 1 को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, और x से इधर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5x बचेगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x बचा, इधर 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। आगे मैं इसको सॉल्व करता चला गया हूँ और मैंने फिर फाइनली एक इक्वेशन बना ली 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12। इसके हमने फैक्टर कर लिए, 9 और 4 में इनके फैक्टर हो जाएंगे, फिर दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 के बराबर कर लिया जाएगा। एक्सरसाइज 4.3 1 to 5 क्वेश्चन बुक में आपको लगाना है। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1 आ जाएगा, तीनों वैल्यूज़ 1 है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 3 आ गया। सेम सवाल यही है, यहाँ पर ए बराबर 3 है, बी बराबर 8 है और सी बराबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बराबर 2 है, बी बराबर माइनस 5√2 है और सी बराबर 4 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 5√2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये 50 आ जाएगा, इधर इनका मल्टीप्लाई माइनस 32 आएगा और वो घट करके माइनस 18 हो जाएगा। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होते हैं, जब वैल्यू 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की या 0 से बड़ी आ जाए। पहला सवाल था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर माइनस 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू निकाला मैंने, ये कितना आ गया 9, 9 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये क्या है कि इनके रियल रूट्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन 4 माइनस 11x प्लस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को इधर उठा के लाए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4। ए बराबर कितना हो गया, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया 3x स्क्वायर को प्लस करने के लिए, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ए बराबर 3, बी बराबर 11, सी बराबर माइनस 4। डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाली 169 है, इसलिए ये 0 से बड़ी, इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। इन द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। वैल्यू p की निकालनी है, रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं ये बहुत ज़रूरी है जानना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो ए बराबर 3, बी बराबर माइनस 4, सी बराबर माइनस p। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने निकाला तो सॉल्व हो के ये आ गया 16 प्लस 12p। अब क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट में d क्या होता है, 0 होता है, इसलिए 16 प्लस 12p को 0 के बराबर रखा, तो 12p बराबर माइनस 16, p बराबर माइनस 16 अपॉन 12 यानी माइनस 4 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। मैं फिर बता रहा हूँ, रियल और इक्वल रूट्स का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 के बराबर रखेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1, ए बराबर 2, बी बराबर माइनस k और सी बराबर 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 यानी k स्क्वायर माइनस 8। अब इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो k स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 8k, और k की वैल्यू जब अंडर रूट हटाते हैं तो आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो k बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 8। ये क्वेश्चन आप अभी रहने दीजिए 27। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट, थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है। इस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर 2 आएगा, बी बराबर 3 आएगा, सी बराबर माइनस 5 आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 3 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए यानी माइनस 5 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो, यानी रूट्स हमें देखते हैं अंडर रूट 5 कॉमा 2 रूट 5, अल्फ़ा बराबर अंडर रूट 5 और बीटा बराबर 2 अंडर रूट 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5 इंटू 2 रूट 5। एक्स स्क्वायर माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5, ये ऐड हो रहा है तो ये 3 रूट 5x हो जाएगा,
और ये मल्टीप्लाई होकर के √5 से √5 5 5 2 10 हो जाएगा। सेकेंड को रूट दे रखा है -1/3 और 2/3, तो अल्फ़ा बराबर -1/3, बीटा बराबर 2/3। तो आपने बनाया इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, x² माइनस 1/3 प्लस 2/3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1/3 इंटू 2/3। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व कर लिया गया है और ये आपका आंसर इक्वेशन बन गया है। पेज नंबर 57, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² प्लस 2p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस p माइनस 5 बराबर 0 इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी कहने का मतलब है कि सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है। तो a बराबर कंपेयर करने पर निकला 3, b बराबर निकला 2p प्लस 1, c बराबर निकला -p माइनस 5। तो सम ऑफ रूट कितना होता है -b/a, वैल्यू रख दी हमने 2p प्लस 1/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c/a यानी -p/5 और a के बदले 3, माइनस ऊपर से कॉमन कर लिया तो दोनों प्लस के हो गए। अब दोनों बराबर थे, बराबर रख दिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस 2p प्लस 1 इधर था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यानी 2p माइनस 1 बराबर p प्लस 5 था। p को वन साइड कर लिया, 1 को उधर भेज दिया, p बराबर 4 आंसर निकल आया। If one root of the equation x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 be double of the other, यानी एक रूट जो है वो दूसरे का डबल है। पहले इक्वेशन देख लीजिए, a बराबर 1 निकलेगा, b बराबर -3, c बराबर p निकलेगा। लेट वन रूट हमने अल्फ़ा माना तो दूसरा अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर -b/a। -b/a का मतलब हो गया माइनस इंटू -3/1। b की वैल्यू -3 थी, a की वैल्यू 1 थी, यानी माइनस माइनस कैंसिल और ये कितना हो गया 3 हो गया। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा मिलके कितना हो गया 3 अल्फ़ा बराबर 3, तो अल्फ़ा 3 से 3 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा, यानी 2 इंटू 1 बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 इज वन रूट ऑफ द 6x² प्लस 11x प्लस p बराबर 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। यानी एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब 1/, में जब हो जाता है। कंपेयर कर लिया, a बराबर 6, b बराबर 11, c बराबर p। प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमने फार्मूला लगाया c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अल्फ़ा इंटू 1/α बराबर c/a मतलब p/6। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 6 की 1 से गुणा होकर के p = 6 आंसर आ गया। इफ़ क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α 1/β। तो देखिए जब रूट x² प्लस bx प्लस c के 0 हैं, अल्फ़ा बीटा हैं रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c/a होगा। अब हमने फार्मूला लगाया 1/α 1/β, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले हमने क्या रख दिया -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले हमने क्या रख दिया c/a। ए से कैंसिल हो गया, आपका आंसर -b/c आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था कि अल्फ़ा² अपॉन बीटा प्लस बीटा² अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा हमने एलसीएम ले लिया तो आपका ऊपर यहाँ पर क्या बना अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बदले हमने -b/a रखा, इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बदले c/a रखा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बदले -b/a रखा, अपॉन में c/a रखा। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब करके कर लिया गया है। c/a वाला नीचे ऐसे ही रहा, ऊपर एलसीएम लेकर के हमने सॉल्व किया है। आखिरी में ये 3abc - bq अपॉन a² आंसर आ गया। अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो जूम पे आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि बेटा एक एक चीज़ कैलकुलेशन की बता पाना इसमें मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 8x प्लस 2। अल्फ़ा बीटा किसके रूट हैं 3x² प्लस 8x प्लस 2 के, a बराबर 3, b बराबर 8, c बराबर 2। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a -8/3। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a यानी 2/3। हमें क्या निकालना है अल्फ़ा² प्लस बीटा²। अल्फ़ा² प्लस बीटा² को हम लिख सकते हैं इस तरीके से,
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले हमने वैल्यू रख दी -8/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले हमने वैल्यू रख दी 2/3। -8/3 का होल स्क्वायर खोला 64/9 आ गया। इधर 224/3 हो गया। 9 3 का एलसीएम 9 ले लिया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। 52/9 आपका एलसीएम आ गया। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला भी मैंने आपको पहले ही बताया। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले -8/3 रखा और अल्फ़ा बीटा के बदले 2/3 रखा। अल्फ़ा बीटा के बदले -8/3 रखा। इसका होल क्यूब कर दिया तो 512/27 आ गया। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया। 8 2 16/3 हो गया। एलसीएम लेकर के हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके बाय चिल्ड्रन। हेलो चिल्ड्रन, फोर्थ वीडियो ऑफ चैप्टर 4। If alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0, show that 2 alpha 2 beta are the root of the equation ax square plus bx plus 4c। यानी अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट अल्फ़ा बीटा हैं तो मुझे ये प्रूव करना है कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c के रूट हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस केस में हमेशा से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान होता है। ठीक है। और अगर रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होंगे तो क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 2 हमने कॉमन ले लिया, कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले हमने यहाँ से माइनस बी अपॉन ए रख दिया, ये माइनस 2b अपॉन ए हो गया। इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, 2 2 सा 4 हो गया अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा के बदले हमने कितना रख दिया, सी अपॉन ए रख दिया। यानी जब रूट्स हमने 2 अल्फ़ा और 2 बीटा लिए तो ये आपका निकल करके आ गया है क्या, सम और प्रोडक्ट। और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आया है, -2b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया है, 4c अपॉन ए। यहाँ से a से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ax स्क्वायर हो गया, यहाँ a से a कैंसिल होके प्लस 2bx बचा, यहाँ a से कैंसिल होके 4c हो गया। और ये आपको समझ में आ गया कि ये जो है इसके जो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c आ गई। एक्सरसाइज 4.6 देखो, इसको क्या लेते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो देखने में तो क्वाड्रेटिक नहीं लगते हैं परंतु होते क्वाड्रेटिक हैं। कैसे, जैसे x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9, ये पावर 4 है लेकिन ये लग नहीं रहा है कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। कैसे, हमने एक्स स्क्वायर को y माना, ये आप अभी समझते हुए चलिएगा। और x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के बदले हमने क्या रख दिया, y, तो ये क्या हो गया, y का स्क्वायर हो गया। फिर एक्स स्क्वायर आपका जो था सवाल में, उसके बदले यहाँ क्या आ गया, ये y आ गया प्लस 9 आ गया बराबर 0। फिर सेम वही मल्टीप्लाई करके इनको a और c को जैसे फैक्टर करते थे, ये 10y था तो हमने इसके फैक्टर कर लिए -9 + 1। ठीक है, अब क्यों, 9 1 = 9 हो गया और 9 + 1 10 हो गया। सॉल्व किया, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने जो y की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर माना था इसको पुट किया। एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम 9 रख देंगे तो x बराबर क्या होगा, +-3। जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है। ऐसे ही जब 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने y मान लिया तो इक्वेशन छोटी हो गई, y स्क्वायर माइनस y माइनस 6। समझ गया, इसके बदले y स्क्वायर, इसके बदले y आ गया। अब फिर हमने फैक्टर कर दिए 3 और 2 में, इसके 6 था ना, तो आप फैक्टर करना तो आप लोग को आते ही होंगे, नहीं तो हम एक बार साइड में कर दें। 6 के फैक्टर कैसे करेंगे, 3 से कट किया 2 आया, 2 से कट किया 1 आया। अब 3 और 2 ही तो इनके फैक्टर हो गए। चूँकि अब ये तीनों क्या थे, प्लस में नहीं थे, इसलिए बड़े वाले को हमने b का निशान, b कितना है आपके पास, माइनस का है, तो बड़े वाले को हमने b का निशान यानी -3 दे दिया। और दूसरे वाले को भी हमने क्या कर दिया, प्लस का निशान दे दिया। अब -3 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, -1। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने आपको बताया है अभी एक चैप्टर पहले, तो ये -6 आ गया। इस प्रकार से इनके फैक्टर करके y की वैल्यू निकाल ली हमने। y के बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया -2। अब चूंकि y सवाल में था तो नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x के बदले एक बार हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर हमने 3 रखा, 3 को अपनी दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लिया।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 3। तो अब इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वही श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दिया। कौन सा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल लिया। अब जब y के बदले -2 था तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर -2 रखा, -2 को इधर ले आए, 2 1 जा 2 फैक्टर कर लिए 2 और 1 में, और इसमें सॉल्व कर लिया। x प्लस 1 जब 0 था x बराबर -1 हो गया, x प्लस 2 जब 0 के बराबर था तो x बराबर -2 हो गया। इस सवाल में हमने क्या किया, इसके अपॉन में अगर आप यहाँ पर 1 मान लें तो यहाँ पर x एलसीएम हो गया। x एलसीएम होते ही क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 9x, 9x को अपने बराबर के इधर उठा लाए तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, तो उसके फैक्टर कर दिए। 9 के 4 2 जा 8 था, 8 के फैक्टर कर लिए, 8 1 जा 8, देखिए -8 और -1, इसके फैक्टर आपको आते ही करना। 2x कॉमन लिया, इनको सॉल्व किया, x बराबर 4 निकल आया, x बराबर हाफ निकल आया। बहुत आसान क्वेश्चन है। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, ये 1 है, y मान लिया, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13y प्लस 36, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36, 36 के फैक्टर कर दिए 9 4 जा, ठीक है, 9 4 जा हमने फैक्टर कर दिया, उसके बाद कॉमन ले लिया, y की वैल्यू 9 निकल आई, y की वैल्यू 4 निकल आई। अब जब वैल्यू 9 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब देखिए रखा गया है आपके सामने, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर 9, जब स्क्वायर इधर से हटाया तो इधर क्या हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया, तो एक बार हमने प्लस का 3 ले करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और x की वैल्यू सॉल्व कर ली, x बराबर -2 आ गया। इसी प्रकार से हमने y के बदले कितना निकाला था, 4, तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया और यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर जब इधर हटाएंगे तो 4 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, x बराबर -3 आ गया। ये सवाल देखिए, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 है, यानी ये रेसिप्रोकल है। अगर हम इसको x मानेंगे, y मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 को हमने क्या माना, y, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा है, ये 1 अपॉन y हो जाएगा, यानी 6 × 1 अपॉन y, यानी 6 अपॉन y। और बेटा फिर ये वही सवाल हो गया कि यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, सॉल्व किया। ये फैक्टर तो आपको 9th से सिखा रहा हूँ मैं, 10th में भी अभी बताए हैं, इतना बोल पाना संभव नहीं है, तो आप जूम पे अगर ना ये कोई नहीं समझ में आता है तो आप हमसे जूम पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इसको हम इक्वेशन को यहाँ पर रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे, एक बार 6 रख देंगे। देखिए एक बार 6 रखा हमने, 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 1 हो जाएगा, फिर इसको ट्रांसफ़र करके x की वैल्यू -3 निकाल ली, फिर एक बार x बराबर 1 रख दिया, सॉरी y के बदले 1 रख दिया यहाँ पर, और देन सॉल्व कर लिया इसको। ओके, बाय चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर -x। 3 की पावर x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि जब बेस समान होता है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती हैं, तो x प्लस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको माइनस का था तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 की पावर x, 1 अपॉन 3 की पावर x। अब हम 3 की पावर x को y सपोज कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम 3 की पावर x को अगर y मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9y, 3 की पावर x से बदले y रखेंगे ना, और ये हो जाएगा 1 अपॉन y बराबर 10। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, y एलसीएम लिया 9y स्क्वायर प्लस 1, और जो एलसीएम लिया था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 10y हो गया। 10y को इधर उठा करके लाए, उसके फैक्टर कर दिए, 9 1 जा 9 से, 9y कॉमन कर लिया, इधर -1 कॉमन कर लिया, आपका इक्वेशन सॉल्व होके y बराबर 1 आया, y बराबर 1 अपॉन 9 आया। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर x बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 क्या होता है बेटा, 1 को हम लिख सकते हैं किसी की भी पावर 0 कर दो तो वो 1 हो जाती है। तो इधर 3 की पावर x थी तो हमने 3 की पावर 0 कर दी, बेस समान है तो नियम के अनुसार इनकी x की पावर भी बराबर होंगी, यानी x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। जब हम x के बदले 9 पुट करेंगे तो 3 की पावर x बराबर 1 अपॉन 9 हो गया, इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर ऊपर जाके कितना हो गया, 3 की पावर -2, तो ये 3 की पावर x बराबर 3 की पावर -2, यानी x बराबर -2। अंडर रूट 2 1 7 - x
और x माइनस 7। जब भी अंडर रूट वाला सवाल आएगा तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब हमने इधर स्क्वायर किया तो स्क्वायर से अंडर रूट ये कैंसिल हो गए, 217 माइनस एक्स बचा, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर सबको एक तरफ करके ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 168 की इक्वेशन बना ली। सारी चीज़ें एक तरफ ट्रांसफ़र कर ली और बराबर 0 कर दिया। इसके जो फैक्टर हुए हैं वो हुए हैं -21 माइनस 8। आप करके देखेंगे 168 के फैक्टर रफ में करके देखिएगा ऐसे 168, इसको जैसे सॉल्व नहीं किया जाता है तो ये फैक्टर यहाँ पर बन के आए हैं -21 इंटू -8। x कॉमन कर लिया, x माइनस 21 माइनस 8 कॉमन कर लिया, x माइनस 21 बराबर 0। अब x माइनस 21 तो x बराबर 21, x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8। ये देखिए डबल स्क्वायर का आया है तो इसमें से डबल स्क्वायर को छोटा करने के लिए इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो √4x प्लस 1 बराबर हो गया 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 2। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर स्क्वायर से तो अंडर रूट हट गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर कैसे खुलेगा, ये हो जाएगा ऐसे ब्रैकेट के बाहर लग करके यूँ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, b का स्क्वायर यानी अंडर रूट x प्लस 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट x प्लस 2, ये ऐसा हो गया। अब देखिए x को इधर ट्रांसफ़र किया तो 3x हो गया, 2 को भी ट्रांसफ़र किया तो -2 हो गया, और इधर आपका कितना बचा 2 अंडर रूट x प्लस 2। फिर अंडर रूट है तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम फिर से स्क्वायर करेंगे। अब कि इधर 3x माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर क्या होगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट x प्लस 2 से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर x प्लस 2 बचेगा। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 8 हो गया। फिर हम सबको उठाकर एक तरफ कर लिया, बराबर 0 कर लिया। 9x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4 बराबर 0। अब 9 और 4 के फैक्टर करें 36 आए, 36 के फैक्टर क्या करें 18 2 ज़ा, देखिए इस 18 और 2 में इसके फैक्टर आ गए, कॉमन कर लिए, सॉल्व किया, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया, और 9x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2/9 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी सवाल है ये। 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1/x प्लस 26। तो ये जो बीच वाला दे रखा है x प्लस 1/x, इसको y माना और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर लगाया इधर भी स्क्वायर लगाया। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कैंसिल हो गया, 2 और 1 की गुणा कितनी हुई 2, और इस 2 को हम उधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर बचा y स्क्वायर माइनस 2। यानी x प्लस 1/x के बदले हम सवाल में क्या रखेंगे y रखेंगे, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बदले हम y स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने रखा y स्क्वायर माइनस 2, और ये x प्लस 1/x बदले रखा हमने -16y प्लस 26। 3 से अंदर गुणा किया 3y स्क्वायर, और 3 2 जो 6 था वो 26 से घट के 20 हो गया। फिर अब हमने 20 और 3 की मल्टीप्लाई करी 60 हो गई, 60 के हमने फैक्टर करे 10 6 ज़ा, राइट। इनको सॉल्व किया, जैसे हमेशा ब्रैकेट से y कॉमन लिया 3y माइनस 10 माइनस 2 कॉमन लिया 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 कॉमन लिया y माइनस 2 बचा, 3y माइनस 10 को 0 के बराबर किया तो y बराबर निकल के आ गया 10/3। y माइनस 2 को किया तो कितना आ गया y बराबर 2 आ गया। लेकिन अब हमने क्या किया था x प्लस 1/x को y माना था, तो x प्लस 1/x के बदले हमने क्या रखा 10/3 पहली बार में। अब देखिए यहाँ पर x एलसीएम लेके x स्क्वायर प्लस 1/x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, ये 10x हो गया, 10x को इधर उठा लाए, 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 में इसके फैक्टर कर दिए और सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली x बराबर 0 और 3। इसी प्रकार से हम x स्क्वायर x प्लस 1/x को हमने किसके बराबर मान लिया, y की जो दूसरी वैल्यू थी 2, समझ रहे हैं। फिर एलसीएम लेकर के x स्क्वायर क्रॉस गुणा कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया। मेन चीज़ ये ऊपर की समझने की होती है, ये कैलकुलेशन है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम जूम पे इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे जिसमें प्रॉब्लम आएगी। ओके, बाय चिल्ड्रन। हेलो चिल्ड्रन, this is my 6th video of chapter quadratic equation and I am starting the 4.7 with the question number 6. The question is, sum of a number and its reciprocal equal to 17/4, find the number। यानी नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 17/4 है। तो
लेट बी द नंबर इक्वल टू एक्स, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, तो दोनों का सम x प्लस 1/x 17/x हो गया। इधर x एलसीएम लिया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 4x स्क्वायर प्लस 4 और ये 17x बराबर के इधर आ गया। 17x के फैक्टर कर लिए -16x माइनस 1x, पहले ब्रैकेट से 4x कॉमन कर लिया तो आपके पास बचा x माइनस 4, दूसरे में से -1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ -1 कॉमन लिया, x माइनस 4 कॉमन लिया, 4x माइनस 1 बचा। 4x माइनस 1 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1/4 निकलेगा और x माइनस 4 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 4 निकलेगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर हैव द सम 221। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं जैसे लगातार, x का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1, 2 का क्या होगा 3 होगा, यानी एक जोड़ दिया जाए तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनता है। लेट बी द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1, अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके जो स्क्वायर्स हैं उनका सम 221 है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 221, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर हमने a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 221 को भी वन साइड ले आए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 220 बराबर 0 हो गया। 2 से पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 110 हो गया। 110 को हमने दो फैक्टर में कर लिया 11 और 10 के बीच में, और इनको ब्रेक करके सॉल्व किया। x प्लस 11 कॉमन, x माइनस 10, x प्लस 11 जब आप रखेंगे x माइनस 10 0 के बराबर, तो एक बार 11 निकल आएगा और एक बार 10 निकल आएगा। ओके, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 11, 10 प्लस 1 बराबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, divide the 16 into 2 parts such that the twice the square of the larger part exceed the square of smaller part by 164। यानी जो बड़े भाग का स्क्वायर है वो क्या कर रहा है, छोटे वाले भाग से ज़्यादा है 164। तो इन्होंने लेट बी द स्मॉलर पार्ट इक्वल टू x, और लार्जर कितना हो गया 16 माइनस एक्स। दो पार्ट हमें करने हैं ना, तो एक आपका x हो जाएगा, दूसरा कितना होगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 16 माइनस एक्स अगर आप सॉल्व करके भी देखें कि एक पार्ट x है, दूसरा 16 माइनस एक्स है, x x कैंसिल हो गया तो 16 ही तो बचा, यानी एक पार्ट हम अगर x लेंगे तो दूसरा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। लार्जर वाला 16 माइनस एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लार्जर वाले स्क्वायर का ट्वाइस वो कितना था, छोटे वाले से 164 ज़्यादा था, तो छोटे वाले को अगर हम इधर रखते तो x स्क्वायर होता, ये वाला ज़्यादा था तो हमने 164 164 इधर ऐड कर दिया x स्क्वायर वाले के साथ, लेकिन ये x स्क्वायर को इधर उठा लाएं, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया हमने, और x स्क्वायर वैसे ही रहा, 164 वैसे ही रहा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 164 वैसे ही रहा। ये सॉल्व करके x स्क्वायर माइनस 64 है तो 348 आ गया। इसके फैक्टर जब हमने करे तो 6x और 58x आ गए। आप जैसे फैक्टर करते हैं करके खुद भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 58 कॉमन लिया, x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन लिया, x माइनस 58, x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, x माइनस 58 बराबर 0। मेन चीज़ आपको क्या समझना है कि बड़े पार्ट के स्क्वायर का जो था वो छोटे स्क्वायर अगर इसको हम इधर रखते, इससे 164 ज़्यादा था, कौन ये वाला, इसलिए 164 हमने दिस साइड में जोड़ लिया, फिर पूरा कैलकुलेशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 15 टाइम्स सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल आल्सो 8, फाइंड द नंबर्स। तो लेट बी वन नंबर इक्वल टू x, तो जाहिर सी बात है दूसरा ऊपर बताया था, दूसरा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। दो नंबर थे ना जिनका सम 8 था। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि 15 टाइम्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी 15 टाइम उनके रेसिप्रोकल, यानी 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स, वो भी 8 है। अब इधर हमने x और x 8 माइनस एक्स हमने एलसीएम ले लिया, तो x और 8 माइनस एक्स जब लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर बचा x माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 8। इसको हमने सॉल्व किया, आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करा गया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
तो आपका ये सॉल्व होते हुए x-3 और x-5 इसके फैक्टर निकल करके आए हैं। ठीक है, जब एक बार x-3 को 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, x-5 को 0 रखेंगे तो x बराबर 5 आएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद भी अपनी कॉपी पे करके देखेंगे कि कैसे हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द साइड इन सेंटीमीटर। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द 7th वीडियो ऑफ चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर 16। द साइड इन सेंटीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर x-1, x+1 एंड x। फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें पता होना चाहिए कि तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, x+1 है, और राइट एंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये साइड हमने x+1 मानी है, और बाकी जो है x-1 और x मान ली, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो यही होता है, h² बराबर p² प्लस b², यानी x+1 का होल स्क्वायर बराबर x-1 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। इधर a प्लस b के होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला खोला, इधर a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab का फार्मूला खोला, ये x² ऐसे उतार लिया, जो कट रहा था दोनों तरफ से काट दिया, x² माइनस 4x बराबर 0। यहाँ से हम अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 0, अगर x बराबर 0 लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। अब साइड कौन सी थी, x-1 यानी 4-1 बराबर 3, x+1 यानी 4+ बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 17, द साइड इन राइट एंगल कंटेनिंग 5x एंड 3x माइनस 1 एरिया 60। कहने का मतलब यह है कि राइट एंगल जो साइड बना रही हैं वो एक साइड देखिए, राइट एंगल कौन बना रहा है कि 3x माइनस 1, एक है 5x, इनका जो एरिया है वो हमें 60 दे रखा है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो 60 बराबर हाफ बेस मतलब 5x इंटू 3x माइनस 1 हो गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया 120 हो गया, 5x से अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये सॉल्ट हो गया, ये हो गया 3x², ये हो गया x, और ये 24 होकर के इधर आ गया। इसके हमने फैक्टर करे 3x² माइनस 9x प्लस 8x, जो हमारे फैक्टर होंगे 72 के। फिर इसमें से आपने x-3 कॉमन लिया, 3x प्लस 8 बचा, x-3 बराबर 0 तो x बराबर 3, 3x प्लस 8 बराबर 0 तो x बराबर -8/3। ओके, बेस हमारा कितना था, 5x था, तो यहाँ 3 रख दिया, 5 इंटू 3 15 हो गया। ये हमारा x 3x यानी 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 बराबर 8 हो गया। हाइपोटेनस क्या था हमारा, वो होता है √p² प्लस b², तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दोनों सॉल्व होकर 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 3 8 17 हमारी साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 21, द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ हॉल इज 238 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट द लेंथ एट ब्रेथ। यानी जो आपकी लेंथ है वो ब्रेथ से 3 ज़्यादा है, तो पहले हम ब्रेथ को सपोज करेंगे, तो लेट बी द ब्रेथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू x, सो लेंथ कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप का, l इंटू बी, यानी x इंटू x+3 बराबर दे रखा था 238, और सारा काम आपका आसान हो गया। 238 को उधर शिफ्ट किया, इसके 17 और 14 दो फैक्टर हो गए, ये फैक्टर आप रफ में करके देखिएगा। कॉमन ले लिया तो x+17 x-14, x बराबर 14 आ गया, क्योंकि अगर हम x+17 को 0 करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो लेंथ मेरी हो गई x+3 यानी 14 + 3 यानी 17, और ब्रेथ तो आपकी 14 निकल ही आई है। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोडक्ट ऑफ मनोज एज इन ईयर 5 years गो विद हिज एज इन ईयर 9 years लेटर इज़ 15। मनोज की प्रेजेंट एज बताओ, यानी मनोज की जो 5 साल पहले की उम्र और 9 साल बाद की उम्र का जो प्रोडक्ट है वो 15 है। तो देखिए मनोज की हमने प्रेजेंट एज x मान ली है, 5 years पहले उसकी एज कितनी होगी, x-5 होगी, और 9 साल बाद कितनी होगी, x+9 होगी। तो मैंने 5 year पहले और 9 साल बाद की उम्र का जो प्रोडक्ट है वो 15 है। फिर वही सिंपल चीज़ हो गई, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, x से x को किया x² हो गया, x से 9 को किया, ये क्या किया है, आप इसको सॉल्व करिएगा मल्टीप्लाई करके, इन्होंने किया है, देखते हैं क्या, x-5 x+9, ये 4x कहाँ से कर दिया,
ये मैं इधर बगल में सॉल्व करे दे रहा हूँ, ये कुछ मुझे हल्का सा डिस्टर्ब लग रहा था। x माइनस 5 x प्लस 9 बराबर 15। x से x को मल्टीप्लाई करा, x से 9 किया तो x स्क्वायर प्लस 9x, डायरेक्ट लिख दिया शायद उन्होंने, माइनस 5x माइनस 45 बराबर 15। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 माइनस 15 बराबर 0। सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दी है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 माइनस 15 बराबर 0। सॉल्व किया, x कॉमन लिया, x प्लस 10 आया, माइनस 6 कॉमन लिया, x प्लस 10 आया, x माइनस 6 को 0 लेंगे तो x बराबर 6 निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि एच भी हम निगेटिव उसमें नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 27, A passenger train takes 2 hours less than a journey of 300 km if its speed is increased by 5 km फ्रॉम इस यूजुअल स्पीड। व्हाट इज़ द यूजुअल स्पीड? यानी उसने कहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को अगर हम उसकी यूजुअल स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो वो समय 2 घंटा कम लेती है, लेकिन पहले हमें यूजुअल स्पीड पता होनी चाहिए। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x। डिस्टेंस कितनी थी? 300 थी। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 300 अपॉन x। अब क्या किया गया, नई स्पीड 5 बढ़ा दी गई, तो पहले x थी, अब कितनी हो गई? x प्लस 5 हो गई। एंड रिड्यूस टाइम कितना हो गया हमारा? जो टाइम था 2 घंटा कम हो गया, 300 अपॉन एक्स माइनस 2। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस 300 रखा, एक्स प्लस 5 आपने रखा, और जो टाइम था आपका 300 अपॉन एक्स माइनस 2 हो गया था। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया गया है, दोनों को जो कट सकता था वो काट दिया गया है। ये जब आप खुद पढ़ेंगे समझेंगे तो आएगा, मेरे बोलने से इसमें कुछ नहीं होना है, ये सब कैलकुलेशन है पूरा। फिर 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500, इसको सॉल्व किया गया, इसके फैक्टर 30 और 25 आ गए, 30 और 25। अब x प्लस 30 को हम 0 नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए x माइनस 25 को हम 0 करेंगे, तो x बराबर कितना आ गया? 25। ओके, बाय चिल्ड्रन।